Hello everyone, welcome to part 2 of interconversion reactions. पार्ट 1 में हम लोगों ने बेंजीन से रिलेटेड सारे इंटरकन्वर्सन रिएक्शंस को स्टडी किया था। अब इस पार्ट में हम लोग एनसीईआरटी में गिवन दूसरे एग्जांपल्स को स्टडी करने वाले हैं। सो लेट अस बिगिन। जस्ट टू रिकॉल, पार्ट 1 में जो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने स्टडी किया था वो था बेंजीन को कन्वर्ट करना एन एन डाई मिथाइल एनिलीन में। तो आप ऊपर दिए हुए लिंक में क्लिक कर सकते हैं अगर आपको बेंजीन से रिलेटेड इंटरकन्वर्सन रिएक्शन स्टडी करना है तो। और इस पार्ट में अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बाकी एग्जांपल्स की तरफ। सो लेट अस टेक आवर फर्स्ट एग्जांपल जिसमें हमें कन्वर्ट करना है इथाइन को बेंजीन में। ओके, सो इसके लिए एक डायरेक्ट रिएक्शन है जो कहलाता है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, जिसमें 3 मोल्स ऑफ इथाइन को अगर हम लोग पास करें रेड हॉट आयरन ट्यूब में एट द टेम्परेचर ऑफ 873 केल्विन, तो इट विल बी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू बेंजीन। ओके, और इसी तरह के कुछ और डायरेक्ट कन्वर्शन रिएक्शंस हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में। सो लेट अस कवर देम एज वेल। जैसा कि एग्जांपल है, इथेन को कन्वर्ट करना है ब्रोमो इथेन में। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें हम लोग रिएजेंट यूज करेंगे ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और इथेन डायरेक्टली ब्रोमो इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, उसी तरह का एग्जाम्पल है, हमें कन्वर्ट करना है 1 क्लोरोब्यूटेन को एन ऑक्टेन में। तो यहाँ पे हम लोग उर्ज रिएक्शन को यूज करेंगे जिसके लिए रिएजेंट यूज होता है Na इन ड्राई ईथर, सोडियम इन ड्राई ईथर। ओके, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के साथ ये रिएक्शन बढ़ता है और हम लोगों को डबल कार्बन चेन मिलता है इस रिएक्शन के हेल्प से। ओके, और सिमिलर एक और एग्जांपल है जिसमें हमें कन्वर्ट करना है 1 क्लोरोब्यूटेन को 1 आयोडोब्यूटेन में। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन जिसमें हम लोग सोडियम आयोडाइड इन ड्राई एसीटोन अगर यूज करें तो हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो लेट अस मूव टू मोर एग्जांपल्स। इस गिवन एग्जांपल में हमें इथीन को कन्वर्ट करना है बेंजीन में। इथीन को बेंजीन में कन्वर्ट करने के लिए एज सच कोई डायरेक्ट रिएक्शन नहीं है, लेकिन जैसा हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में देखा कि इथाइन को बेंजीन में कन्वर्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। सो हमारा पर्पस ये होगा कि इथीन को किसी तरह इथाइन में कन्वर्ट कर सके और फिर इथाइन को हम लोग बेंजीन में इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इथीन को इथाइन में कन्वर्ट करने के लिए इसे सबसे पहले ट्रीट करना होगा ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो कि हमें प्रोडक्ट देगा 1,2-डाइब्रोमो इथेन। और अब इसका कंसेक्यूटिव एलिमिनेशन रिएक्शन कराएंगे विद द हेल्प ऑफ अल्कोहलिक KOH एंड NaNH2, तो हमें इथाइन मिल जाएगा। और 3 moles of ethine on passing through red hot iron tube at 873 Kelvin will give us benzene, जो कि हमारा desired product है। इस एग्जाम्पल में हमें कन्वर्ट करना है ब्यूट 1 इन को 1 आयोडो ब्यूटेन में। तो अगर हम लोग 1 ब्यूटीन को ट्रीट करें हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ डायरेक्टली, तो हमें मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग 2 आयोडो ब्यूटेन एज ए प्रोडक्ट मिलेगा। तो ब्यूट 1 इनको 1 आयोडो ब्यूटेन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को अल्टरनेटिव रूट अपनाना पड़ेगा, जिसमें 1 ब्यूटीन को सबसे पहले हम लोग ट्रीट करेंगे हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड, जो कि हमें एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट देगा विच इज 1 ब्रोमो ब्यूटेन। अब यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमीन है जिसको आयोडीन के साथ एक्सचेंज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, और यहाँ पे जो रिएजेंट होगा इट इज सिंपली हाइड्रोजन आयोडाइड। ओके, तो 1 ब्रोमोब्यूटेन को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ ट्रीट करने पे हमें मिल जाएगा 1 आयोडो ब्यूटेन विच इज आवर डिजायर्ड प्रोडक्ट। इस एग्जाम्पल में हमें कन्वर्ट करना है प्रोपीन को 1 नाइट्रोप्रोपेन में। अगेन जो ग्रुप मेंशन किया हुआ है NO2 ग्रुप, ये फर्स्ट पोजीशन पे है,
तो हमें यहाँ भी एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन वाला ही रूट फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रोपीन को ट्रीट करेंगे हाइड्रोजन ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड के साथ, जो कि हमें 1 ब्रोमोप्रोपेन देगा एज पर एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन रूल। ओके, और फिर यहाँ पे ब्रोमीन को हम लोगों को सब्स्टिट्यूट करना है NO2 ग्रुप से, जिसके लिए हम लोग रिएजेंट यूज करेंगे सिल्वर नाइट्रेट, जो कि हमें देगा 1 नाइट्रोप्रोपेन। तो हमें कन्वर्ट करना है 1 ब्यूटेनॉल को 1 आयोडोब्यूटेन में। सो these आर सम ऑफ द डायरेक्ट रिएक्शंस ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए। ओके, हम लोग इसके लिए जो रिएजेंट यूज करेंगे वो होगा आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, एज अ रिजल्ट ऑफ विच हम लोग 1 ब्यूटेनॉल को डायरेक्टली 1 आयोडोब्यूटेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग रिएजेंट में यूज करें ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, देन हम लोगों को 1 ब्रोमोब्यूटेन मिल जाएगा। और उसी तरह से अगर हम लोग 1 ब्यूटेनॉल को ट्रीट करें PCl3 के साथ या फिर PBr3 के साथ, तो हमें 1 क्लोरो और 1 ब्रोमोब्यूटेन एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। ब्रोमीन और क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ओके, हमें कन्वर्ट करना है इथेनॉल को इथाइल फ्लोराइड में। ओके, सो लास्ट एग्जांपल में हम लोगों ने देखा था अल्कोहल ग्रुप को कैसे सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है हैलोजन से, जिसमें आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन का एग्जांपल हम लोगों ने लिया था। अब इस एग्जांपल में हम लोग को फ्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करना है इन प्लेस ऑफ OH। सो लेट अस सी हाउ इट कैन बी अचीव्ड। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे इथेनॉल को ट्रीट करना होगा PCl3 के साथ, विच विल गिव अस क्लोरोइथेन। ओके, अब यहाँ पे अगेन हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन यूज करेंगे हम लोग, जिसके लिए स्पेसिफिक रिएजेंट यूज करेंगे सिल्वर फ्लोराइड, जो कि हमें देगा 1 फ्लोरो इथेन या इथाइल फ्लोराइड। ओके, अगर हम फ्लोरीन को एक्सचेंज करना है किसी हैलोजन के साथ, तो इसी रिएजेंट के साथ किया जा सकता है। ऐसे कुछ और रिएजेंट्स है जो कि स्वार्ट्स रिएक्शन में इंक्लूड होते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें कन्वर्ट करना है टॉल्यूइन को बेंजाइल अल्कोहल में। ओके, सो ऐसा रिएक्शंस हम लोगों ने जरूर देखा होगा बेंजीन के इंटरकन्वर्सन रिएक्शंस में। तो चलिए इसको क्विकली हम लोग देखते हैं कैसे अचीव किया जा सकता है। सबसे पहले हम लोग टॉल्यूइन को ट्रीट करेंगे क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, विच विल गिव अस बेंजाइल क्लोराइड। ओके, और बेंजाइल क्लोराइड में जो क्लोरीन है इसको सब्स्टिट्यूट कराना है OH ग्रुप से, और इसके लिए हम लोग एक्वस KOH रिएजेंट यूज कर सकते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। इस एग्जाम्पल में हमें कन्वर्ट करना है प्रोपीन को प्रोपाइन में। तो एल्कीन को एल्काइन में कन्वर्ट करने का कोई डायरेक्ट रिएक्शन नहीं है, लेकिन ऐसा ही एक रिएक्शन हमारे रूट में आया था जब हमें कन्वर्ट करना था इथीन को बेंजीन में। ओके, सो जिसमें हम लोगों ने इथीन को पहले इथाइन में कन्वर्ट किया था और इथाइन को फिर बेंजीन में कन्वर्ट किया था। तो उसी रूट को फॉलो करते हुए हम लोग प्रोपीन को प्रोपाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। सबसे पहले हम लोगों को प्रोपीन को ट्रीट करना होगा ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, विच विल गिव अस 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। अब यहाँ पे सब्सिक्वेंट एलिमिनेशन रिएक्शंस कराएंगे विद द हेल्प ऑफ अल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2, जो कि हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट दे देगा प्रोपाइन। इस एग्जाम्पल में हमें कन्वर्ट करना है ब्रोमोमीथेन को प्रोपेनॉन में। ओके, सो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्रोमोमीथेन में एक ही कार्बन है, लेकिन प्रोपेनॉन में 3 कार्बन के चेन है। यानी कि हमें कुछ ऐसा रूट फॉलो करना होगा जिसमें ब्रोमोमीथेन में कंजिक्यूटिवली कार्बन ऐड होता जा रहा है। ओके, सो लेट अस सी इसको हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ब्रोमोमीथेन को ट्रीट करेंगे KCN के साथ, विच विल गिव अस इथेन नाइट्राइल। ओके, सो यहाँ पे देखिए एक कार्बन इंट्रोड्यूस हो गया ब्रोमोमीथेन में, सो 1 कार्बन चेन लेंथ स्केल्ड अप। ओके, नाउ
इथेन नाइट्राइल को अगर हम लोग ट्रीट करें SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल में। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्टीफंस रिएक्शन। ओके। अब यहाँ पे जो अल्डिहाइड ग्रुप का कार्बन आया, इसको हम लोग ट्रीट करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, जो कि हमें दे देगा प्रोपेनॉल। ओके। सो एक और कार्बन हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कर लिया इस स्टेप में। अब प्रोपेनॉल एक सेकेंडरी अल्कोहल है, तो सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने पे विद द हेल्प ऑफ सम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल गिव अस कीटोन, जो कि इस एग्जांपल में होगा प्रोपेनॉन। इस एग्जाम्पल में हमें कन्वर्ट करना है ब्यूट 1 इन को ब्यूट 2 इन में, जो कि आपस में पोजीशन आइसोमर्स है। तो हमें डबल बॉन्ड का जो पोजीशन है बस उसको शिफ्ट करना है इस कंपाउंड में। तो आइए देखते हैं कैसे इसको अचीव किया जा सकता है। सबसे पहले हम लोगों को ब्यूट 1 इन को ट्रीट करना होगा HCl के साथ, जो कि हमें मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट देगा 2 क्लोरोब्यूटेन। ओके। अब हम लोग इलिमिनेशन रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पे सेट-जेफ रूल फॉलो होगा। अल्कोहलिक KOH हम लोग रिएजेंट के तौर पे यूज करेंगे और हमें मिल जाएगा ब्यूट 2 इन। ओके। तो इस एग्जांपल में हम लोगों ने दोनों रूल का रिवीजन कर लिया, मार्कोनिकॉव एंड सेट-जेफ रूल। इसके जो एंटी रूल्स हैं, एंटी मार्कोनिकॉव रूल और हॉफमैन एलिमिनेशन। ओके। आप लोग प्लीज इन रूल्स को ध्यान में रखिएगा। इस एग्जाम्पल में हमें कन्वर्ट करना है प्रोपीन को 1 प्रोपेनॉल में। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हैं जिसपे एल्कीन को कन्वर्ट किया जा सकता है अल्कोहल में। डिपेंडिंग ऑन द रूट वी विल गेट मार्कोनिकॉव और एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट। तो प्रोपीन का कन्वर्शन 1 प्रोपेनॉल में इट इज एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट। ओके। तो लेट अस सी कि कौन सा रूट हमें ये प्रोडक्ट देता है। अगर हम लोग प्रोपीन का एडिशन रिएक्शन कराए एसिड कैटेलाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर, तो ये कार्बोकेटायन फॉर्मेशन के थ्रू हमें मार्कोनिकॉव रूल देगा और प्रोडक्ट हमें मिलेगा 2 प्रोपेनॉल। ओके। अगर हम लोग प्रोपीन का रिएक्शन कराए B2H6 डाइबोरेन फॉलोड बाय NaBH4, तो ये हमें एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट देता है और इसमें हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा 1 प्रोपेनॉल। अगर हम लोग प्रोपीन का कराएंगे ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ, तो यहाँ पे हम लोगों को डाईऑल मिल जाएगा। ओके। प्रोपेन 1,2 डाईऑल। और अगर हम लोग इसका रिएक्शन कराए मर्क्यूरिक एसिटेट फॉलोड बाय NaBH4 के साथ, तो अगेन हमें मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट मिलता है 2 प्रोपेनॉल। तो इन चारों ऑप्शंस में से डाइबोरेन के साथ रिएक्शन ही एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट देता है, तो ये डायरेक्टली एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बन सकता है।